मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में इन्वर्टर, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में सेल करता है कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में मोटर एंड मैकेनिकल को जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनर्ट गैस all are monoatomic। इनर्ट गैस होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सियम, ये सब इनर्ट गैस है। ये सब जो है मोनोएटमिक है। इनर्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सियम, रेडियम, ये इनर्ट गैस है। ये सब है जो मोनोएटमिक है, मोनोएटॉमिक। देखिए इसका होता है डायोएटॉमिक, H2 में मिलता है। ये मेनी होता है, pH तक जाता है, P4 pH में, ये भी PSH तक जाता है। आर्गन हुआ जो मोनोएटॉमिक इनर्ट गैस। एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर इज देन डिक्रीज कर जाता है। देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है प्रेशर इक्वल टू रो GH। रो है जो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी एंड H हाइट। तो with rise density and acceleration due to gravity both decrease। दोनों घटता है, इसके कारण प्रेशर ऊपर जाने पर घटता है। कटायन का मतलब ही होता है पॉजिटिव। कटायन का मीन्स होता है पॉजिटिव। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव। तो कटायन का मतलब ही पॉजिटिव है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर हुआ। देखिए न्यूटन जो यूनिट है फोर्स का, न्यूटन मीटर होगा वर्क का, टॉर्क का, न्यूटन बाई मीटर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट।
किलोग्राम है जो मास का है, मास का है। तो हमको पूछ रहा है कि न्यूटन मीटर की, तो तो वर्ग का होगा चाहे टॉर्क का होगा, चॉइस है जो न्यूटन मीटर वर्ग ही का यूनिट ऑफ वर्क पूछ रहा है। देखिए अगर यहाँ कोई चार्ज बॉडी है, यहाँ दूसरे बॉडी रखते हैं, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज रखिएगा तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इधर इसको अर्थ कर दीजिएगा तो ये चला जाएगा निगेटिव अर्थ में। तो ये जो चार्ज है, जो इस इंडक्शन में क्या होता है, टच नहीं करते हैं, चार्ज दूर में रहता है, इट डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस से चार्ज को हम रखते हैं, उससे जो चार्ज करते हैं उसको इंडक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम ए डिस्टेंस, डिस्टेंस से इसको हम लोग चार्ज करते हैं, उसी को इंडक्शन कहते हैं। Which of the following the noble गैस, देखिए हीलियम नोबल गैस है, अभी बताए थे नोबल गैस कौन कौन होता है। नोबल गैस हीलियम है, नोबल गैस। ये तो ओजोन है, O3 है, ये हाइड्रोजन है, ये O2 है, ये नाइट्रोजन है, N2 है। नोबल गैस जितना होता है, ये ग्रुप 18 का एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टन, एक्सियम, ये सब आइडियल गैस है। तो आइडियल नेबुल गैस है, तो नोबल गैस या हीलियम इसमें है। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO है, इसको हम वाटर से, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो Cu है O, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो Cu बना और वाटर बना। तो यहाँ देखिए कॉपर से ऑक्सीजन हटा है तो जो रिडक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है तो इसका हुआ रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसमें किसी से ऑक्सीजन का हटना रिजेक्शन होता है, किसी में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या है, दोनों है ऑक्सीडे, जब दोनों रिएक्शन होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दोनों हो। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑल अल्कली है इसमें, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली है जो यह है, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली। वाटर सोल्यूबल ऑल है जो बेस है, वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोजन की जो है ये अल्कली है, सोडियम स्ट्रॉन्ग अल्कली है। The reason for the sweet taste of the fruit is fructose. चुंबकीय फ्लक्स को मेजर करते हैं, मैग्नेट फ्लक्स डेंसिटी मेजर करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी जो मेजर करते हैं मैग्नेटोमीटर। Which is the another word is for the flown photomology is other word used for is used for हेपेटाइट, लीवर का रोग है, हेपेटाइट जो है लीवर का रोग है। कवक जो है, कवक विज्ञान के बारे में पढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी जो कवक।
पिक ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। देखिए फोर्स जो वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। इसमें स्केलर चुनना है तो प्रेशर है जो स्केलर है। स्केलर प्रोडक्ट देखिए, अगर स्केलर प्रोडक्ट अगर ए एंड बी आर टू वेक्टर, the scalar product A dot B equal to A mod B mod cos थीटा। तो इसमें पूछ रहा है किस पर डिपेंड करेगा, तो cos थीटा पर डिपेंड करेगा। यहाँ होगा cos थीटा। टू फोर्स 5 न्यूटन and 7 न्यूटन act on a particle with एंगल 60 डिग्री। अब दो गो फोर्स है, देखिए एक फोर्स है P इक्वल टू दे दिया है 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है Q इक्वल टू दे दिया है, Q है जो 7 न्यूटन है। पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये ही रिजल्टेंट होता है। ये दोनों के बीच में एंगल है जो थीटा है, तो रिजल्टेंट R बराबर होता है रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो P तो हमको 5 है, 25 हो गया, Q हमारे 7 है तो 49 हो गया, ये हो गया 70 हो गया। cos है हमारे थीटा दिया हुआ है, P दिया हुआ है 5, Q दिया हुआ है 7 और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो cos 60 हाफ होता है, तो हमारे पास आ गया 25, 35, 49, जोड़ दीजिएगा तो 60, 99 हो गया 99। इसका रूट निकालना पड़ेगा, तो 99 का रूट होगा 25, 49, 74, 74, 35। आ गया 60 प्लस 49 इक्वल टू 109। 109। तो इसका जब भी रूट होगा कि 121 का स्क्वायर 11 का होता है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 और 11 के बीच में होगा। 10 से 11 के बीच में एक ही चॉइस है जो चॉइस नंबर 2 है। इसका रूट निकालिएगा तो हो जाएगा 10.44। Two equal force acting on a body in different direction have their resultant equal to the magnitude of one force। देखिए दो फोर्स है, एक फोर्स इधर है, मान ले P फोर्स P है, दूसरा Q फोर्स Q है। P है, दूसरों का था दोनों बराबर है, रिजल्टेंट जो R है वो भी P के बराबर है। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना दिए। ई एंगल कहता है कि क्या होगा, तो ई एंगल को थीटा मान लेते हैं, P है तो ये भी P हुआ। तो अगर हम इसमें लेते हैं साइन थीटा, फोर्स
P है, इधर भी P है, दोनों फोर्स P है। A resultant is a perpendicular resultant equal to the magnitude of one of the force. Find the angle between them. देखिए R स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। थीटा पूछ रहा है, R का भी वैल्यू P दिया हुआ है, P तो P है ही है, Q का वैल्यू भी P दिया हुआ है, तो ये हो गया 2P स्क्वायर cos थीटा। इसको इधर ले आइए तो माइनस P स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2P स्क्वायर cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया माइनस 1/2। 1/2 जो वैल्यू होता है cos 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री का मान होता है। तो एंगल बिटवीन देम है जो 120 है। ए पर्सन स्विंग अक्रॉस रिवर स्पीड, देखिए क्रॉस कर सकता है और इधर जा रहा है, क्रॉस द रिवर स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। इसका स्पीड इधर है 4 है, इधर स्पीड 3 है, तो प्लोग्राम बना दिए, यही रिजल्टेंट स्पीड हुआ। तो 3 4, तो फिर लगाएंगे R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। यहाँ देखिए थीटा यह है जो 90 है, तो R स्क्वायर इक्वल टू हो गया P है जो 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। तो R स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसका वैल्यू क्योंकि जीरो हुआ, कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जो होता है जीरो होता है। तो R इक्वल टू आ गया 5। ए मैन कैन थ्रो ए बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, रेंज दे दिया है, तो रेंज इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। तो रेंज मैक्सिमम दे दिया है, मैक्सिमम जब होगा जब साइन 2 थीटा 1 होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, तभी 1 होगा। तो इसका R मैक्सिमम दे दिया है 100, तो U स्क्वायर बाई G बराबर हो गया 100। हाइट इक्वल टू होता है H बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। हमको H निकालना है, H मैक्सिमम निकालना है, तो साइन मैक्सिमम के लिए साइन 1 होगा, साइन U स्क्वायर बाई G 2G बराबर 1/2 U स्क्वायर G 100 है इक्वल टू 50 मीटर। इसको वर्टिकली दिया है इसलिए थीटा यहाँ 90 है, तो साइन 90 होता है 1, इसीलिए इसको 1 कर दिए। तो आ गया UG, इसका वैल्यू U बाई जी है जो 100 है, तो 2 से भाग पड़ा तो 50 मीटर हो गया। Which kind of object है, ऑल टाइप ऑफ, जिसको मास हो सबके पास इनर्शिया होता है, जितना conservation of linear momentum is based on second and third law, both second and third law. Gun fired with a small bullet, recoiling momentum of gun equal to the and opposite direction, equal and opposite direction momentum of bullet. More
car is overturned while taking the turn. Select the option that is experienced by the wheel of car. First, both inner and outer wheel leave the ground. नहीं, first inner wheel leave the ground. Inner wheel experience no change. First inner wheel leave the ground.